बिम में जाना है। बिम में जाने के लिए पहला स्टेप आपने उठा लिया जो कि है रेविट सीखना है, और रेविट को आपने इंस्टॉल भी कर लिया जो कि हमने हमारे प्रीवियस डेमो वर्जन में बात भी की थी। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टोटल आपको यहाँ पर 3 डिजाइन एनवायरनमेंट देखने को मिलता है रेविट के अंदर। जी हाँ, 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट डिजाइन एनवायरनमेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सेकंड वन इज फैमिली डिजाइन एनवायरनमेंट एंड थर्ड वन इज कंसेप्चुअल मासिंग डिजाइन एनवायरनमेंट। मतलब कि आप कंसेप्चुअल डिजाइन एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं और एल्स आप मासिंग डिजाइन एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। प्रोजेक्ट डिजाइन एनवायरनमेंट। प्रोजेक्ट डिजाइन एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है। मतलब कि इसमें हम बेसिकली आप यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दे सकते हैं, वी मॉडल एवरीथिंग विद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस। मतलब कि हम जितनी भी चीजें हम इसमें डिजाइन करते हैं या बनाते हैं वो सब इसी प्रोजेक्ट डिजाइन एनवायरनमेंट में ही बनाते हैं। और साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिसके लिए बिम या रेविट जाना जाता है, वो भी हम इसी प्रोजेक्ट डिजाइन एनवायरनमेंट में ही करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फैमिली डिजाइन एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है। आप यहाँ पर टूल्स देख सकते हैं, एक्सट्रूजन, ब्लेंड, ये सब टूल्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे क्रिएट फैमिली एंड कंपोनेंट लाइक डोर एंड विंडोज। मतलब कि डोर, विंडोज, कोई भी टेबल, फर्नीचर, ये सब चीजें हो गई, वो सब चीजें हम इसमें क्रिएट करते हैं। जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ब्लॉक है, सिमिलर टू क्रिएटिंग ब्लॉक इन ऑटोकैड। जैसे हम ऑटोकैड में ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं ताकि हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकें या उसमें अलग इंटरफेस में जाके एडिट कर सकें, वही सेम चीज है ये रेविट के केस में। थर्ड एंड अगर लास्ट की बात करें जो कि है कंसेप्चुअल या फिर मासिंग डिजाइन एनवायरनमेंट, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहता है जिसमें कि आप क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। जो आपको ये शेप्स दिख रहे हैं बिल्डिंग के, तो हम कॉम्प्लेक्स शेप्स या फ्री फॉर्म शेप्स जो हम क्रिएट करते हैं वो इसी एनवायरनमेंट में हम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दीज रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन टूल्स विच इज नॉट पॉसिबल इन प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में ना कुछ कंस्ट्रेंट और कन्फ्रेन टूल्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको छोटे छोटे से चीजें दिख रही होंगी जिसको कि हम एडिट कर सकते हैं, शैम्फर डाल सकते हैं, राउंड कॉर्नर्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो अगर हम देखते हैं कि इन तीनों के टूल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, विच टूल्स फॉर ईच टाइप। वेट, होल्ड ऑन, आई होप सो कि आपको ये डिजाइन एनवायरनमेंट समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा डेमो क्लास है, डेमो लेक्चर है हमारे मास्टरी इन रेविट का। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डेफिनेटली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, और हमने डिटेल में बात की है। आपको ये पता चल ही रहा होगा कि हमने कैसे कैसे टॉपिक भी सिखाए हैं और समझाए हैं। आप सोच रहे हो वर्जन सिखाना, ये सारी चीजें सिखाना, ट्रस्ट मी, बस आपका 1 मिनट लेके यही बताना चाहूंगा कि कोर्स को डेफिनेटली एनरोल करो। 999 रुपीज में कुछ नहीं जाता, आपकी स्किल्स अपग्रेड हो जाएगी। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, इतनी डिटेल में कोई नहीं सिखाएगा जितनी डिटेल में या जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं रेविट सिखाने से पहले जो हम आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, आप वो सोच के देखो। तो डेफिनेटली चेकआउट जरूर करो इस कोर्स को। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं रेविट प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हम वॉल्स बना रहे हैं, डोर्स बना रहे हैं, विंडोज लगा रहे हैं, कंपोनेंट्स, कॉलम, रूफ, सीलिंग, फ्लोर, कर्टन्स, कर्टन ग्रिड, मलियंस, रेलिंग, रैम्प और स्टेयर्स, ये सब चीजें जो है वो रेविट प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर आप रेविट मासिंग, जिसे कि हम कंसेप्चुअल भी बोलते हैं, अगर जो हमारा थर्ड डिजाइन एनवायरनमेंट था उसको आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मॉडल, रेफरेंस, प्लेन पे वर्क करना, राइट। और उसमें आप देखोगे तो आप सिंगल लाइन, रेक्टेंगुलर और ये बड़े फ्री फॉर्म आपको जो है वो लाइंस देखने को मिलेगी, ताकि आप फ्री फॉर्म शेप्स क्रिएट कर सको और फ्लेक्सिबल रह सको अपने मासिंग के साथ या कंसेप्चुअल ड्राइंग के साथ। सेकंड जो हमारा डिजाइन एनवायरनमेंट था वो था हमारा फैमिली वाला, जिसमें कि आप देख सकते हो एक्सट्रूजन है, ब्लेंड है, रिवॉल्व है, स्वीप है, स्वेप्ट है, वॉइड है। इन सबसे हम फर्नीचर्स क्रिएट करते हैं या जो हम ब्लॉक में ऑटोकैड में करते हैं, अलग से जाके एनवायरनमेंट में चेंज करना, वो सब चीजें करते हैं। तो मोस्टली इन 3 टाइप के टूल्स जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं इन 3 टाइप के टाइपोलॉजी में। मतलब कि 3 टाइप के एनवायरनमेंट में आप जाएंगे तो ये आपको अलग अलग टूल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग एनवायरनमेंट में। तो अब समझते हैं कि जो हमारे रेविट में आपको जो इंटरफेस खुला था ओपन में, अब आप यहाँ पर देखेंगे मॉडल, मतलब कि प्रोजेक्ट एंड डिजाइन एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फैमिली डिजाइन एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें हमें कंसेप्चुअल वाले उसमें जाना है, डिजाइन एनवायरनमेंट जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फैमिलीज में देख रहे हैं, न्यू पे क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कंसेप्चुअल मास, मतलब कि मासिंग या फिर कंसेप्चुअल, इस पे क्लिक करेंगे और ये रहा मैट्रिक मास। इस पे क्लिक करेंगे तो वही प्लेन्स पे वर्क करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल में प्रीव्यू दिखा रहा है कि प्लेन्स पे आप वर्क करेंगे, प्लेन्स पे बनाएंगे। तो ये जो हम फैमिलीज में जो भी चीजें बनाएंगे या फाइल सेव करेंगे उसको हम लोड करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। मतलब हम फैमिलीज में बनाएं या कंसेप्चुअली बनाएं, तो जब हम कंसेप्चुअली या फैमिलीज वाला बनाते हैं वो सब हम उठा के ले जाते हैं किसमें, प्रोजेक्ट मॉडल में। क्यों? क्योंकि हर एक चीज इसी में बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रोजेक्ट डिजाइन एनवायरनमेंट में कि वी मॉडल एवरीथिंग विद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि आप भले ही फैमिलीज यहाँ पर क्रिएट कीजिए और कंसेप्चुअल मासिंग यहाँ पर क्रिएट कीजिए, लेकिन इन सबको उठा के आपको प्रोजेक्ट में लेके जाना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन से यहीं पर होंगे और जो भी एक्स्ट्रा वर्क है, कंपाइलेशन हो गया, कंप्लीट चीजें, वो सब प्रोजेक्ट डिजाइन एनवायरनमेंट के अंदर ही होगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये जो वीडियो है वो हमारे कोर्स के इंक्लूडेड में है, मास्टरी इन रेविट। आप डेफिनेटली उस कोर्स को चेकआउट करो, बेयर मिनिमम 999 का है। और बात यहाँ पर प्राइसिंग की नहीं है, बात है कि आपको अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है अपने स्किल्स को, और साथ में ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने ही इस कोर्स को डेवलप किया है और डिजाइन किया और पूरा स्ट्रक्चर्ड किया है इस कोर्स को। डेफिनेटली गो चेक इट आउट दिस कोर्स। बाकी आप चाहो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हो, जहां पर हम बात करेंगे इसके इंटरफेस की। तो हम आपको कुछ डेमो वर्जन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये आपको वीडियो देखने को मिला डेमो वर्जन में, वैसे ही हम आपको नेक्स्ट भी डेमो वर्जन में आपको
प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कोर्स का बेटर आइडिया मिल सके कि हमने कोर्स में क्या-क्या चीजें इंक्लूड की है।